मैं सुना देता हूं, पूरी लंबी नहीं। महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था और मुम्मल लोदरबाद जैसलमेर, दोनों की मुलाकात कैसे हो जाती है। उस समय तो सोशल मीडिया के साधन भी तो नहीं थे। महेंद्र का एक बहनोई था जिसका नाम था हमीर जडेजा। महेंद्र की बहन की शादी हो रखी थी गुजरात में और महेंद्र का बहनोई था हमीर जडेजा। हमीर जडेजा एक बार, हमीर जडेजा कहां का रहने वाला था? गुजरात। हमीर जडेजा ये रिश्ते में महेंद्र का बहनोई लगता था। बहनोई समझते हो ना, जिसे आजकल आप जीजा या जीजू कह देते हो। ये गुजरात का रहने वाला था, गुजरात। एक दिन हमीर अपने ससुराल अमरकोट आया हुआ था और अमरकोट जब आया हुआ था, शाम का समय था, महेंद्र और हमीर बैठे थे, दोनों साला और जीजे। हमीर ने महेंद्र से कहा कि आखेट के लिए चलते हैं। पुराने समय में अपने राजा राजकुमार प्राय शिकार या आखेट के लिए निकलते थे। महेंद्र ने कहा चलो। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और आखेट के लिए निकल जाते हैं। हमीर ने कहा कि आज हम किसी खरगोश का शिकार करेंगे, खरगोश का शिकार करेंगे। महेंद्र ने कहा खरगोश का करके देख लो। शाम को 4-1 बजे ये निकले और किसी खरगोश को जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। खरगोश इन्हें मिल भी गया। खरगोश के ऊपर इन्होंने खूब सारे तीर भी चलाए, लेकिन खरगोश का शिकार नहीं कर पाए। खरगोश आगे आगे भागता रहा। खरगोश बड़ा तेज भागता है, कभी इधर कभी किसी छोटी झाड़ी में छिप भी जाता है। महेंद्र और हमीर दोनों ने जिद कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इसी खरगोश का शिकार करना है, और वो उस खरगोश के हाथ धोकर पीछे लग गए। खरगोश 2 घंटे तक इन्हें भगाता रहा। 7-1 बजे शाम को हल्का अंधेरा हो जाता है, खरगोश इनके हाथ नहीं आता है। इन्हें अमरकोट से 20-25 किलोमीटर दूर भगाता भगाता ले आता है और खरगोश किसी अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ी में छिप जाता है। ये दोनों अमरकोट से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रेत के दौरों में आ चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, खरगोश हाथ नहीं आया, शिकार हाथ नहीं आया। अब रेत के दौरों में किधर से आए किधर गए कुछ पता भी नहीं लगे। ना तो दिन में रात में घोड़ों के पैर, क्योंकि और तो कोई रास्ता तो होता नहीं था, कोई सड़क तो होती नहीं थी, वही पशुओं के आने जाने का रास्ता, नजर भी नहीं आए। जीपीएस होता नहीं था कि लोकेशन डाल दें और वो घोड़े आपको लेके चल जाएं। रेत के दौरों में चारों तरफ अंधेरा और रेत के दौरों में भयंकर तरीके से खो गए। इन्होंने जैसे तैसे अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। इधर उधर देखते देखते 20-25 किलोमीटर आगे ये चले जाते हैं और आगे एक नदी बह रही थी। उस नदी का नाम था काक नदी, काके नदी, या इसी को कहते हैं मसूरदी नदी, इसी को कहते हैं मसूरदी नदी, इसी को कहते हैं मारू नदी, इसी को कहते हैं काकने नदी। इसी के कई नाम है। मरुस्थल में बहने वाली एक नदी थी जिसका सही नाम कौन सी नदी हुआ करता था? काक, काकने, मसूरदी, मारू, ऐसे कई नाम इस नदी के। एक नदी के किनारे आ गए और नदी के किनारे आकर इन्होंने अपने घोड़े रोके। रात भर से कुछ खाया पिया नहीं था, प्यासे थे। नदी में आकर इन्होंने हाथ मुख धोया, पानी वगैरह पिया। रास्ता भटक गए थे रात में, रात भर नदी के किनारे बैठे रहे। नदी के उस पार एक महल है जहां पर कुछ रोशनी है, कुछ मोमबत्ती वगैरह जल रही होगी, दीपक वगैरह जल रहा होगा। और इन दोनों ने कहा कि यहां कोई रहता है, रात के समय चलेंगे अच्छा नहीं होगा, सुबह चलेंगे। रात भर उन्होंने जैसे तैसे नदी के तट पर वो समय बिताया और सुबह दोनों नदी पार करके नदी के उस पार चले जाते हैं। नदी के उस पार लोदरवा नाम की जगह थी जहां किसका महल नजर आ रहा था? मुमल। मुमल राजकुमारी है। मुमल के महल तक ये पहुंच जाते हैं। वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सुरक्षा कर्मचारी खड़े थे, और इन दोनों ने जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अमरकोट का राजकुमार, ये गुजरात का राजकुमार, हम रात को यहाँ आए थे, रास्ता भटक गए थे, भूख भी लगी हुई है, हमें अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए और फिर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजस्थान के लोग हैं, अतिथि को देवता की भांति मानते हैं। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि आप अंदर बैठिए, आपके भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है। वो राजकुमार अंदर बैठकर भोजन वगैरह करते हैं। महल के ऊपरी भाग में मुमल रहती थी। मुमल को इस बात की जानकारी लगी कि 2 राजकुमार नीचे आए हुए हैं और वो भोजन कर रहे हैं, रात को रास्ता भटक गए थे। मुमल ने अपनी सेविकाओं से कहा कि उन दोनों राजकुमारों से कहे कि जब वो भोजन कर ले तब मेरे से मुलाकात करके ही वापस वो यहां से निकले। सेवकों ने आकर के उन दोनों राजकुमारों को कहा कि जब आपका भोजन हो जाए तब हमारी राजकुमारी मुमल आपसे मिलना चाहती है।
दोनों ने जैसे बोला हो गया भोजन हो गया, बस हो गया। अब हमीर कह रहा है पहले मिलने मैं जाऊंगा और महेंद्र कह रहा पहले मिलने मैं जाऊंगा। दोनों में थोड़ी सी यूं वाद विवाद हुआ, लेकिन हमीर अब बेनो ही है, तो पहले बताओ कौन जाएगा? हमीर। हमीर को कहा गया कि आप मुमल के कक्ष तक जाइए, मुमल आपसे बात करना चाहती है। मुमल के महल तक जाने का रास्ता बड़ा डरावना सा था। रास्ते में मोम का अजगर सा बना रखा था, शेर सा बना रखा था, यूं हॉरर सिटी सी बना रखी थी। बड़ा डरावना सा रास्ता था। और हमीर फटाफट यूं बालों को सही करते हुए फटाफट से मुमल के कक्ष की तरफ जाता है। और रास्ते में वो डरावनी सी आवाजें, पूरी हॉरर सिटी सा सिस्टम, और सामने यूं शेर, रियल शेर सा आवाज। हमीर वहां से डरकर वापस भाग कर नीचे आ जाता है। हमीर नीचे आकर वापस कक्ष में बैठ जाता है। महेंद्र ने कहा हो गई मुलाकात? बोला मेरी तो हो गई, तू ही जा। अब महेंद्र 7.5 फीट ऊंची कद काटी का एक निडर, निर्भीक, खूबसूरत सा राजकुमार था। अपने कमर पर तलवार बांध रखी थी। और महेंद्र अब मुमल के कक्ष की तरफ जाता है। और महेंद्र जब उसी रास्ते पे जाता है तो आगे वही डेकोरम, डरावना सा अजगर, सांप, शेर। महेंद्र निर्भीक था, निडर था। उसने अपने कमर पर से तलवार निकाली और सबसे पहले जो शेर डरावना सा था उस पर वार किया, गर्दन कट कर नीचे। महेंद्र ने देखा, बोले ये तो मोम का है। महेंद्र समझ गया कि सब कुछ डेकोरम सेट कर रखा है, ऐसा डरावना कुछ नहीं है। महेंद्र मुमल के कक्ष तक पहुंच जाता है और जाकर कहता है मैं आई कमीन मैम। महेंद्र मुमल के कक्ष में एंट्री कर जाता है। मुमल महेंद्र की खूबसूरती, उसकी कद काटी, उसकी निर्भीकता, उसकी निडरता को देखकर बड़ी प्रभावित हुई। मुमल और महेंद्र में बातचीत शुरू होती है। बातचीत कब शुरू हुई, कई घंटों बीत गए, पता भी नहीं चला। नीचे हमीर जडेजा बार बार मोबाइल निकाल रहे, मतलब 2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। और इस बातचीत में मुमल कब महेंद्र से प्रेम कर बैठी पता ही नहीं चला। 2-3 घंटे की मुलाकात के बाद महेंद्र ने कहा कि अब मैं वापस मेरे राज्य लौट जाऊं। मुमल ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। महेंद्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूं। मुमल ने कहा कि मैं आपसे ही शादी करूंगी। यहां आप आए हो अपनी इच्छा से, जा नहीं सकते, जाओगी मेरी इच्छा से। महेंद्र अचानक चौंका। महेंद्र समझता था कि यहाँ तमाम गार्ड्स वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड्स, सुरक्षा कर्मचारी खड़े हैं, लड़कर तो निकलना असंभव है। महेंद्र ने मुमल को लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुमल एक सुनने को तैयार नहीं है। मुमल महेंद्र से प्रेम कर बैठी थी और एक ही जिद लगा बैठी थी कि मैं आपसे शादी करूंगी। महेंद्र ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं कुछ भी हो जाए आपसे शादी तो नहीं कर सकता। मुमल ने कहा कि अगर आप शादी नहीं कर सकते तो मुझे वचन दीजिए कि आप रोजाना मुझसे मुलाकात करने के लिए अमरकोट से यहां रात्रिकालीन समय में आएंगे। महेंद्र, ये कथा लिखी है मीनाक्षी स्वामी ने, मैं वही शब्द बोल रहा हूं जो मीनाक्षी स्वामी ने अपनी कहानी में लिखा है। महेंद्र अचानक चौंका, बोला ये रोजाना मुलाकात वाला सिस्टम नहीं बैठेगा। रोजाना कहां 70 किलोमीटर आपके अमरकोट और कहां 70 किलोमीटर दूर लोदरवा। कोई सैटरडे संडे वगैरह का मैं आ सकता हूं, बाकी रोजाना अपने मुलाकात वाला सिस्टम नहीं बैठे। मुमल ने कहा कि देख लीजिए, आप यहां आए अपनी इच्छा से है, जा अपनी इच्छा से नहीं सकते। महेंद्र ने जैसे तैसे तमाम दबावों के कारण मुमल को वचन दे दिया। बोला ओके, मैं आपसे रोजाना मुलाकात करने आऊंगा। महल के बाहर नदी के किनारे दोनों की मुलाकात होगी। महेंद्र ये वचन देकर नीचे उतरा। हमीर ने कहा भाई 4 घंटे हुए। हमीर और महेंद्र वहां से निकल लेते हैं। वहां के लोग उन्हें रास्ता बता देते हैं। महेंद्र बड़ी चिंता में है, रोजाना कैसे पॉसिबल होगा, घर पर भी तो 6 रानियां है। जैसे भी है महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान पहुंच जाता है और इसी चिंता में वचन दे रखा, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। पुराने समय में लोगों का वचन ही उनका शासन हुआ करता था। आजकल प्रोमिज कुछ नहीं प्रोमिज। पुराने समय में एक बार वचन दे दिया मतलब उस वचन पर अडिग रहना ही होगा। महेंद्र
वहां अमरकोट में रायका ऊंट पालक जाति होती है अपने, कौन सी, रायका। जो प्रसिद्ध रायका थे रामू जी, उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि आपके पास क्या कोई ऐसा विशेष ऊंट है जो मुझे रात को 9-10 बजे यहां से रवाना करे, 12 बजे तक अमरकोट छोड़ दे, वहां से 1 बजे वापस रवाना करे और 4 बजे, रात को 12 बजे लोदरवा छोड़ दे और 1 बजे रवाना करे और 4 बजे वापस अमरकोट पहुंचा दे। ऐसा कोई स्पेशल चलने वाला ऊंट है क्या? रामू जी ने कहा ऐसा ऊंट तो एक ही है, कौन सा, चीतल। महेंद्र ने कहा कि ये ऊंट मुझे चाहिए। राजकुमार है तो रामू जी कैसे मना कर सकते हैं। रामू जी ने ये ऊंट महेंद्र को दे दिया। महेंद्र अब रोजाना की गतिविधि, शाम को 10-11 बजे भोजन वोजन करके जैसे ही घर वाले सोए, ऊंट पर सवार हो और बताओ कहां चले जाते हैं, लोदरवा। वापस सुबह घर वाले उठे उससे पहले 4 बजे आकर वापस सो जाए। 12-15 दिन तक ये सिस्टम चला। महेंद्र की अन्य रानियों को संदेह होने लगा। बोला 10 बजे जाए, 4 बजे आए, ये है क्या? और उन्होंने महेंद्र को नोटिस करना शुरू किया और उन्होंने जैसे तैसे जानकारी जुटाई। पता लगा कि महेंद्र तो रोजाना लोदरवा, अमरकोट से कहाँ जाता है, लोदरवा, और एक राजकुमारी है मूमल, उनसे मुलाकात करते हैं। महेंद्र की अन्य रानियों ने ये बात अपनी सास को बताई, सास ने अपने पिता को बताई, सास ने अपने पति को बताई। महेंद्र के पापा को जब इस बात का पता लगा तब महेंद्र ने इस चित्तल ऊंट को लंगड़ा कर दिया। कुछ कथाओं में लिखते हैं कि मार भी दिया था। जैसा भी था, चित्तल अब चलने में असमर्थ है। महेंद्र को जब पता लगा कि चित्तल अब साथ नहीं दे सकता, महेंद्र वापस रामू जी के पास गया और बोला कि चित्तल का कोई विकल्प है क्या? रामू जी ने कहा कि एक ऊंटनी है जिसका नाम क्या है, आंगी। महेंद्र इस आंगी पर बैठकर आज लोदरवा के लिए जा रहा है। रामू जी ने महेंद्र को चेताया कि महेंद्र, तू भले ही आंगी पर बैठकर लोदरवा चला जा, आंगी चित्तल से भी तेज भागती है, लेकिन इस आंगी का एक रूल है, ये सुनती किसी के बाप की नहीं है। अगर तूने गलती से भी इस आंगी पर वार कर दिया और इसकी रेस बढ़ाने का प्रयास कर लिया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, अपने मन से जिस दिशा में भागेगी भागने लग जाएगी। तुम बेटे शांति से रहना, ये तुम्हें निर्धारित समय पे अमरकोट पहुंचा, लोदरवा पहुंचा देगी, तुम गलती से भी इस पर वार मत कर देना। महेंद्र आंगी पर बैठकर रवाना हो गया। आंगी भगवान जाने आज क्या बात, धीरे चल रही थी। घंटे 1.5 घंटे तक महेंद्र ने इंतजार किया कि अब टॉप गियर डालेगी, क्योंकि लोदरवा भी तो कोई कम दूरी पर नहीं है, 65-70 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है। अपन इतना आधुनिक जमाना है, अगर यहाँ से 65 किलोमीटर दुद्दू है, कितना भी तेजी से जाए तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। ऊंट है तो कितना आगे स्पीड से दौड़ेगा। वो धीरे धीरे चल रही थी। महेंद्र को लगा अरे ये नहीं पहुंचाएगी आज, और महेंद्र ने यूं बोला हल्के से तो चोट करके देख लूं, और महेंद्र ने आंगी पर यूं हल्के से चोट की। आंगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आंगी महेंद्र को रात के समय में रेत के दौरों में घुमाने लग जाती है। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। महेंद्र कूद भी तो नहीं सकता, कूदे तो पूरे रात भर दौरों में अकेला रहना पड़े, और सुबह भी कौन मिले नहीं मिले, वो तो रेत का समंदर है, वहां पर प्यासा मरता मर जाए आदमी। आंगी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उधर काक नदी के किनारे मूमल महेंद्र का इंतजार करे, मतलब 12 बज गए, 1 बज गए। उधर आंगी महेंद्र को गलत दिशा में लेके जा रही है। महेंद्र 2-3 बजे तक घूमता रहा, लेकिन काक नदी के किनारे नहीं पहुंचा। 3 बज गए। मूमल ने कहा आखिर वाह क्या है? फिर सोचा कि गाड़ी घोड़े हैं, खराबी आ जाती है, घंटा भर और इंतजार कर लेते हैं। 4 बजे तक मूमल ने इंतजार किया। मूमल को नींद सी आने लग गई थी। मूमल ने सोचा कि क्या पता महेंद्र अब आ जाए। नींद आ गई, अगर मैं महल में जाकर सो गई तो महेंद्र नाराज हो जाएगा। इसलिए मूमल ने अपनी बहन, हालांकि मूमल के और भी बहनें थी, लेकिन अपने कथानकों ने केवल एक ही बहन का नाम उल्लेखित किया है। उसका नाम बताओ क्या था? सुमल। सुमल। सुमल के पास गई और सुमल के साथ खेल खेलने लग गई। बोला जब महेंद्र आएगा तब मैं महेंद्र से मिलूंगी। मूमल और सुमल दोनों खेल कूद करने लग गई। दोनों बहनें थी, आपस में बातचीत करने लग गई। सुमल प्राय पुरुषों जैसे कपड़े पहना करती थी। सुबह के 5 बज गए, महेंद्र अभी तक नहीं आया। आखिरकार मूमल थक हार कर
मुमल और सुमल अपने घर के बाहर, महल के बाहर की तरफ दोनों सो जाती है, दोनों बहने बहने। लेकिन सुमल के कपड़े कैसे पहन रखे थे? पुरुषों जैसे। वो आंगी जैसे तैसे सुबह 7 बजे महेंद्र को काकने नदी के किनारे टच करती है। और 7 बजे जब महेंद्र आता है, महेंद्र आकर जब महल की तरफ देखता है तो देखता है कि मुमल सो रही है और पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े कैसे हैं? पुरुषों जैसे। महेंद्र को मुमल पर भयंकर गुस्सा आता है। बोला ये? महेंद्र गुस्से में अपने हाथ में चाबुक था। ऊंट को हाँकने के लिए हाथ में क्या रखा जाता है? चाबुक, एक कोड़ा मान लीजिए आप। और गुस्से में महेंद्र ने वो कोड़ा जमीन पर मारा। बोला आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगा। और महेंद्र मन में गलत भ्रांति लेकर वहां से मुमल से बिना कोई बातचीत किए वापस अमरकोट की तरफ रवाना हो जाता है। मन में तरह तरह की गलत भावनाओं को विकास कर लेता है। एक बार आदमी नेगेटिव सोचने लग जाए तो तमाम बातें नेगेटिव मन में उत्पन्न हो जाती है। महेंद्र मन ही मन सोच रहा है कि इतने दिन यूं ही दुखड़े देखे, यूं फलाना ढींकड़ा। महेंद्र जैसे तैसे अमरकोट चला गया। मुमल सुबह उठी और मुमल ने कहा यार क्या बात हो गई, महेंद्र आया नहीं। मुमल काक नदी के किनारे जाकर देखती है तो वहां एक चाबुक गिरा पड़ा है। चाबुक जैसे ही मुमल ने उठाया, बोला ये चाबुक तो महेंद्र का है, इसका मतलब महेंद्र आया था। निशान देखे, बोला ऊंट भी आया है, महेंद्र आया था, लगता मुझे नींद आ गई थी, सो सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। महेंद्र क्या सोचेगा? खैर आज महेंद्र जब वापस आएगा तब मैं महेंद्र से माफी मांग लूंगी। लेकिन क्या आज महेंद्र आएगा? नहीं, महेंद्र आज भी नहीं आया, महेंद्र कल भी नहीं आया, महेंद्र परसों भी नहीं आया। 16-17 दिन तक मुमल रोजाना काक नदी के पास जाए और महेंद्र का इंतजार करे, लेकिन महेंद्र नहीं आए। फाइनली मुमल ने महेंद्र को खत लिखा कि आखिर बात क्या है, तुम आ क्यों नहीं रहे? महेंद्र ने खत का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फाइनली मुमल ने निश्चय कर लिया कि मैं स्वयं मिलने के लिए महेंद्र से अमरकोट जाऊंगी और आखिर बात करूंगी कि वाह क्या है। इतनी तो मुमल भी समझदार है। मुमल समझ चुकी थी कि संभवतः मैं और सुमल सब जब सो रहे थे तब महेंद्र के मन में किसी प्रकार की कोई गलत भ्रांति उत्पन्न हो गई होगी। मुमल उस गलत फहमी को दूर करने के लिए अपने सेवकों को कहती है कि रथ तैयार किया जाए, मुझे अमरकोट ले जाया जाए। मुमल अमरकोट आती है, महेंद्र के महल के सामने ले जाकर रथ खड़ा करती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उनको कहा कि महेंद्र कहाँ है? महेंद्र से मुझे अर्जेंटली मिलना है। सिक्योरिटी गार्डों ने मुमल को देखा, बोला मैडम आप कौन? बोला आप बाकी चीज़ें छोड़िए, उन्हें कहिए कि लोदरवा की राजकुमारी आई है मुमल, आपसे मुलाकात करना चाहती है। सेवक राजकुमार महेंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपसे मुलाकात के लिए कोई लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मुमल आई है, आपको नीचे बुला रही है। महेंद्र मुमल के मन में इस कदर से भाव ला चुका था कि वो कसम खा चुका था कि कुछ भी हो जाए आज के बाद मैं मुमल से कभी बात नहीं करूंगा। इसलिए महेंद्र ने अपने सेवकों को कहा कि आप जाकर बोल दीजिए महेंद्र की तबीयत नासाज है, वो इस समय आपसे मिलने में असमर्थ है, वो अभी नहीं मिलेगा। सेवकों ने ये बात जाकर मुमल को बता दी कि महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते। मुमल ने कहा ठीक है, मैं यहाँ अमरकोट में ही रुक जाती हूँ। वो भी राजकुमारी है, ठिकाने रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके अमरकोट में रहने का निश्चय लिया। और मुमल उन सेवकों को कहकर गई कि जब आपके राजकुमार का स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब हमें इतला दे दी जाए, हम स्वयं उनसे मिलने के लिए यहाँ आ जाएंगी। 10 दिन बीत गए, महेंद्र का कहीं का स्वास्थ्य खराब। क्या स्वास्थ्य ठीक होगा? क्या खराब हो तो स्वास्थ्य ठीक हो, महेंद्र तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उन्हें मिलना ही नहीं है। महेंद्र को भी पता लग चुका था कि मुमल अमरकोट में ही रह रही है। महेंद्र ने कहा कि ये पीछा नहीं छोड़ेगी ऐसे तो। 10 दिन होता, रोज मुमल का सेवक आता और उनके सेवकों से, महेंद्र के सेवकों से पूछता कि क्या अब आपके राजकुमार की तबीयत ठीक है? रोजाना उत्तर मिलता नहीं, अभी ठीक नहीं है, अब तो ज़्यादा सीरियस है, ठीक नहीं है, ज़्यादा सीरियस है। 28 दफ़ा ये हो चुका था, 28 दिन का वक्त बीत चुका था। मुमल अमरकोट में इंतजार कर रही है।
आखिरकार भी हद होती है। 28 दिन तक महेंद्र की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। स्वयं मुम्मल आई आज और मुम्मल ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे मिलाया जाए। राज सेवकों ने साफ तौर पर मना कर दिया। बोला आप राजकुमार के कक्ष तक नहीं जा सकती, आप बैठिए, आप अपने स्थान पर रुकिए, जब भी स्वास्थ्य ठीक होगा हमारे को आदेश मिलेगा, हम आपको इतला कर देंगे। 3-4 दिन तक मुम्मल रोजाना खुद स्वयं आती, सेवकों से जब काम नहीं बन रहा, मुम्मल ने पूछा कि स्वास्थ्य ठीक है, रोजाना उत्तर मिलता नहीं। और एक दिन महेंद्र धाप चुका था, रोजाना घर वाले भी परेशान करते, बोला यार कौन आ रही है वो रोज रोज, क्या दिक्कत है। और महेंद्र ने आज सेवकों से साफ तौर पर कह दिया कि आज जब राजकुमारी आए तो बोल देना कि रात के समय महेंद्र तो हमेशा हमेशा के लिए कौन सा वासी हो गया, स्वर्गवासी, मर गया, यूं बोल देना। और सेवकों ने आज जैसे ही मुम्मल आई, बोला कि बड़ा दुखद बात है, रात को वेंटिलेटर पर था और महेंद्र हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया है। और जैसे ही ये खबर मुम्मल ने सुनी, मुम्मल का तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। मुम्मल उसी स्थान पर महेंद्र के वियोग में हृदयघात से अपने क्या त्याग देती है, प्राण। और मुम्मल जब अमरकोट में अपने प्राणों का त्याग करती है और ऊपर महेंद्र तक ये बात पहुंचती है कि मुम्मल आपसे इतना प्रेम करती थी कि आपके मृत्यु की खबर सुनकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। महेंद्र नीचे आता है और अपनी गलती का पछतावा करता है। बोला रियली में इतना प्रेम करती थी। मुम्मल की बहन सुमल ने पूरा वाकया महेंद्र को बताया। बोला कि उस दिन जो आपके मन में गलतफहमी हुई थी वो इस वजह से हुई थी। मुम्मल आपके बिना क्या पत्नी वर्ता के बिना एक पल तक नहीं रह सकती। महेंद्र का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बोला मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता हूँ। और वो उसी स्थान पर खड़ा होकर, ए मुम्मल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। महेंद्र जीवन में कभी वापस अपने मानसिक संतुलन को बिठा नहीं पाया था और पैदल ही उधर रेत के दौरों में निकल गया। और मुम्मल मुम्मल करते, मुम्मल के वियोग में महेंद्र भी तड़प कर अपने प्राणों का क्या कर देता है, त्याग। महेंद्र भी स्वर्गवासी, मुम्मल भी स्वर्गवासी। दुखद कथा का बताओ क्या हो जाता है समापन। ये जो कथा है, इस कथा को लिखने वाले बंदे कौन थे तो आप बताएंगे, मीनाक्षी स्वामी। किसने लिखी है? मीनाक्षी स्वामी। लिखो फटाफट से 4 बातें। पहला लिखिएगा मुम्मल,